अब जो है यहाँ पर इस झील में पूरे देश भर से और बल्कि हम कहें कि पूरी दुनिया से भी बहुत से पर्यटक अब यहाँ झील में आ रहे हैं और इस झील का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेमल वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जो कि हमारे पहाड़ का रेडियो चैनल है, अपनी वाणी अपनी बोली भाषा के लिए समर्पित। और इस कार्यक्रम में मैं रवि गोसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम हैं टिहरी झील किनारे। टिहरी झील वोट यूनियन है और उसका जो कार्यालय है वहाँ पर इस वक्त हम हैं। और यहाँ पर जो है जो वोट यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। टिहरी झील में जो पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, यहाँ पर धीरे धीरे पर्यटक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तराखंड से और देश विदेश के यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं। तो यहाँ पर वोट यूनियन किस तरह की उनकी कार्यप्रणाली है, किस ढंग से वो संचालित कर रहे हैं और कैसे कैसे उनके कार्य हैं और क्या क्या सुविधाएं जो है दी जा रही हैं और पूरी वोट यूनियन जो है किस तरह से काम कर रही है, तो उसको लेकर के हम आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आज हैं श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। नमस्कार नेगी जी, जो कि अध्यक्ष हैं इस वोट यूनियन के, और उसके साथ ही कोषाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं मनीष रावत जी। रावत जी का स्वागत। और भूतपूर्व अध्यक्ष लखबीर चौहान जी यहाँ पर हैं, और साथ ही इस वोट यूनियन के सचिव गबर सिंह पंवार जी हैं, उपाध्यक्ष आशीष रावत जी हैं, सह सचिव अजय बोगना जी हैं और सदस्य राजवीर सजवान जी यहाँ पर हैं। तो पहले हम अध्यक्ष जी से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से यहाँ पर ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो संचालित हो रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हेमल वाणी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा मौका देने के लिए। ये हमारा लोकल चैनल है और इसका प्रचार प्रसार भी होना जरूरी है, और हमारे साथ हमारे वोटिंग यूनियन का प्रचार होना बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ से आए हैं सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम काफ़ी सालों से वोटिंग पॉइंट का चल रहा है और ये डिपार्टमेंट हमारा टाडा है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है और उसके अंडरटेकिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम 110 वोटें जो है संचालित हो रही हैं, और उन सब वोटों को ये समिति द्वारा संचालित किया जाता है। वोट मालिक हर अलग अलग है यहाँ पे वोटों का, लेकिन ये समिति जो है ये उसको संचालन का कार्य देखती है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का बॉदरेशन ना हो, कस्टमरों को फीडबैक अच्छा मिले, और यहाँ पे जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो समिति द्वारा भी डेवलप की जाएँ और जो सरकार से है डिमांड करके उन्हें भी पूरे कराया जाए, ताकि जो भी समस्याएँ या जो दिक्कतें हैं कस्टमरों को आती हैं वो ना आएँ और सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करा सकें। हाँ जी, इस प्रकार हमारे यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटियाँ हमने वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें कई हमारे स्पीड बोट्स हैं, बनाना राइड्स हैं, जेट स्की हैं, पैरासेलिंग है, आज की डेट में यहाँ पर पैरा मोटर्स है। इस प्रकार से कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, जिससे यहाँ पे टूरिस्टों का आगमन बढ़ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जितने भी हमारे, जैसे कि आपके जरिए या और भी जितने हमारे सोशल मीडिया या जितनी भी चीज़ें लोग हैं, वो हमारे क्षेत्र का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र का बढ़ावा होगा तो हम सबका बढ़ावा होगा। और ये ऐसा पॉइंट है जो अभी पूरे नॉर्थ में एक ऐसा बड़ा पॉइंट है जहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटियाँ एक साथ आपको करने को मिल सकती हैं। आपके आसपास काफ़ी लेके और हैं, लेकिन वहाँ या तो आपको बोट मिल जाती है या एक छोटी मोटी कोई एक्टिविटी मिलती है, लेकिन एक जगह पर इतनी सारी एक्टिविटियाँ मिलनी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है लोगों को। बहुत सुंदर यहाँ पर क्लाइमेट है और उतनी सुंदर यहाँ पे झील है, वातावरण आप देखते शुद्ध है बिल्कुल, इसलिए सबका वेलकम है, आप यहाँ पे आइए। तो नेगी जी, यहाँ पर जैसे कि अभी कुछ समय पहले कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और शूटिंग के लिए भी अच्छा एक ये स्थान है, बहुत इसको पसंद भी कर रहे हैं जो तमाम निर्माता निर्देशक हैं। तो शूटिंग का माहौल और किस ढंग से डेवलप होने की ज़रूरत है राज्य सरकार को करने की, स्थानीय प्रशासन को, क्या कुछ और मतलब इसमें होना चाहिए आपकी तरफ से? सर यहाँ पे, हाँ, इससे पहले भी काफ़ी शूट्स यहाँ पे मूवी के काफ़ी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी हैं। काफ़ी जैसे मीठा चालू बत्ती गुल, तो पूरी मूवी लगभग यहाँ पे शूट हुई है, उसका 60% लगभग यहाँ शूट हुआ है। उसके अलावा कई वेब सीरीज़ भी यहाँ पे शूट हुई हैं, कई सॉन्ग यहाँ पे शूट हुए हैं। गढ़वाली तो यहाँ रेगुलर ही आ रहा है। तो इससे हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर आते हैं उन्हें कुछ सुविधाएं, उन्हें परमिशन आसानी से मिले, यहाँ पे उनको कुछ छूटें मिले टैक्स में, ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा लोग, जितना शूट यहाँ पे होगा, जिसके लिए लोग विदेशों में जाते हैं, वो सारे सूट्स, वो सारे पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्विट्ज़रलैंड, इटली लोग जाते हैं, उससे बेहतरीन पानी हमारे पास है, उससे ज़्यादा बेस्ट लोकेशन हमारे पास है। अभी इंडिया का पहला फ्लोटिंग हट जो ये बना है पानी के ऊपर रहने के लिए, इसके लोग मालदीव उलदीव घूमने आते हैं, वो हमारे बिल्कुल बगल में है सर। तो कम खर्चे पे बेस्ट लोकेशन अगर आपको मिलती है, उससे
प्रोटेक्शन को भी फ़ायदा होगा और हमारे लोकलों को भी यहाँ से फ़ायदा होगा, जिससे उनको रोज़गार मिलेगा। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ और जो हमारे भी, क्योंकि हम भी स्थानीय हमारा चैनल है, जो कुछ जैसे कल्चरल कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो वो जिस तरह से ऐसे डेस्टिनेशन में होनी चाहिए, मतलब ना उस तरह से अभी नहीं हो पा रही हैं। तो इसको लेकर क्या जिला प्रशासन को, संस्कृति विभाग को या पर्यटन को अलग से कुछ काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पॉइंट पे आप आए सर। मैं इसके लिए प्रयत्नरत हूँ पहले से ही। मैंने अभी डिपार्टमेंट से भी इस मामले में बात की थी कि अब उसी लिए हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से इसलिए नहीं करवाते कि हमें डिपार्टमेंट की परमिशनें चाहिए होती हैं। वैसे जो हमारे समिति का प्रोग्राम था, इस बार हमने आपस में बैठ के बात भी की थी। हम ये चाह रहे थे कि समिति मतलब डिपार्टमेंट द्वारा हमें एक परमिशन मिल जाती, ताकि इस एरिया को जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोकल कल्चर की चीज़ें लगाते। जैसे आपका लोकल ड्रेसअप हो जाता, लोकल डिशेज हम उनको खिला सकते, और उससे क्या होता कि हमारे लोकल कल्चर जो है प्रमोट होता। तो उसके लिए परमिशंस के अगर चाहते हैं हम, वो डिपार्टमेंट से मिले, तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से या उससे कि हमको इसकी परमिशन दे दी जाए। डेवलपमेंट करना हमारा भी एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारा भी यहाँ से रोजगार जुड़ा है, लेकिन हम इसके परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। वो परमिशन के लिए हम डिमांड है। अच्छा, तो क्या इसको लेकर के मतलब जैसे वोट यूनियन है या जो स्थानीय और ऐसे संगठन हैं, और भी जो उनको सब मिलकर के कुछ ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी इसमें प्रयत्न नहीं किया। गवर्नमेंट यहाँ पे इवेंट जो कराती है, उसमें लोकल कल्चर को प्रमोट करती है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 1 या 2 दिन का होता है। तो 2 इवेंट हुआ, 2 दिन 4 दिन लोग आए चले गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप समिति जो यहाँ पे एक्टिव है, जिस समिति के जरिए ये पॉइंट आज चमका है, जागा है, लोग यहाँ पे आए हैं, तो समिति सक्षम है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और उसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक मतलब भी है अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप समिति को ये मौका दें कि इस चीज़ को डेवलप करने के लिए परमिशन दें, तो समिति इसके लिए खड़ी है और स्वागत करती है। जितने भी हमारे क्षेत्रीय समितियां हैं जो इसमें चाहती हैं कि इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे, तो हम वेलकम करते हैं उनका। तो साथियों, अभी हमने जो टिहरी जो वोट यूनियन है और उसके वीरेंद्र सिंह नेगी जी अध्यक्ष जी के यहाँ पर विचार सुने। यहाँ पर यूनियन के कोषाध्यक्ष मनीष रावत जी भी हैं, उनसे भी ज़रा जानेंगे उनके क्या विचार हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और बहुत अच्छा लगा, आप लोकल चैनल हमारा यहाँ पे इतनी अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ के हमारा वोटिंग पॉइंट हो गया, ये हमारे यूनियन को इतना प्रमोट करने के लिए आया है जी, तो बहुत स्वागत है। बिल्कुल। एक रोज़गार की दृष्टि से भी एक बड़ा हब ये बनने जा रहा है, और क्या संभावनाएं आगे दिख रही हैं इसमें? सर, संभावनाएं तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा प्रशासन का भी अगर सपोर्ट मिल पाता हम लोगों को, और प्रशासन भी इस, और वैसे तो काफ़ी प्रशासन की तरफ से भी काम किया जा रहा है यहाँ पे। अभी बजट आया है, सुनने में आ रहा है, रिंग रोड बन रही है यहाँ पे, कई चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, लेकिन वो उनकी जो गति है वो बहुत स्लो है अभी। जिस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए था, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। लेकिन हम भी अपने जरिए, अपनी समिति के जरिए उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। फिर भी जितना हमसे हो सक रहा है उतना हम यहाँ पे अपने लोकल समिति से वो कर रहे हैं इसमें जी। तो यहाँ पर अब अभी हमने मनीष रावत जी की बातें भी सुनी। हाँ, लखबीर सिंह चौहान जी, उनसे भी ज़रा जानेंगे यहाँ पर क्या स्थिति हैं, क्या कुछ और होना चाहिए, क्योंकि आज ये 42 वर्ग किलोमीटर की जो झील है, ये फिल्म शूटिंग के लिए, ये यहाँ पर जो नौकायन होता है और तमाम, जो जैसे नेगी जी ने बताया क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं, तो इस सब के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम जगह है, बहुत ही अच्छा एक ऐसा स्थान है। तो चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अच्छा लगा आप लोग आज यहाँ पे आए हैं टिहरी झील में, और यहाँ हम लोगों के विचार सुने। बहुत लोग आते हैं, पर आप एक गढ़वाली हेमल वाणी आया, हम भी सुनते हैं उसको। तो सबसे पहले तो कहना चाह, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज उत्तराखंड में जो चल रहा है कि भू कानून, आप सब चीज़ें लगा लीजिए। आप हमारे इस प्रतापनगर का उस क्षेत्र हुआ, टिहरी का ये क्षेत्र हुआ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की आ रही है कि आज यहाँ पे भूमाफिया बैठ गए हैं, क्योंकि भू कानून का डर सता रहा है। और इतनी बड़ी पानी का 44 किलोमीटर की झील आपको नॉर्थ, मतलब सिर्फ सागर मिल सकता है आपको, मतलब ये लगा लो आपको कि गोवा नॉर्थ की तरफ मिल सकता है। मतलब हमारे इधर की तरफ, उत्तर भारत की तरफ आपको इतना बड़ा पानी का एरिया, उसके बीच इतना सुंदर नज़ारा कहीं नहीं मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये सारे मुद्दे आ रहे हैं, जो लोग बोलते थे पलायन, उत्तराखंड में पलायन इतना हो चुका था कि उत्तराखंड सरकार को एक पलायन आयोग तक बनाना पड़ गया था। पर वो पलायन आयोग आज तक भी कुछ काम नहीं कर पाया। वो जैसा फाइलों में बना था वो वैसे ही रह गया। पर ये हम युवा लोग हैं, ये हमको समझना चाहिए कि ये हमारी बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, ये हमारे पता नहीं कितने पुश्तों ने इस ज़मीन से खाई है। तो उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग आज अपनी ज़मीन सेल कर रहे हैं,
कृपया अपनी ज़मीन सेल ना करें, क्योंकि ये आने जो पूरा अगर डेस्टिनेशन टिहरी एक टूरिज्म सेक्टर के नाम पे टूरी हब बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आज आप अपनी ज़मीनें किसी भूमाफिया को बेच देंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को उनका नौकर बनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उनका नौकर बनना पड़ेगा। और आप आज आपके पास इतना अच्छा मौका है, टिहरी डेस्टिनेशन आज बहुत ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि यहाँ पे भूमि पे आ क्यों रहे, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है, उनका फ्यूचर पता है, उनको इसका फ्यूचर का पता है, सब चीज़ पता है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, इतना सुंदर नज़ारा है, बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, बर्फ़ के ऊपर वादियाँ इतनी अच्छी है, रहने के लिए इतना सुकून है। तो ये हम सब लोगों को उनको समझाना पड़ेगा। और रहा पलायन की बात, तो पलायन कहीं ना कहीं टिहरी झील ने, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे 110 बोटें हैं सर, तो लगभग 400 परिवार यहाँ से रोजी रोटी, अपने घर की रोजी रोटी चल रही है उनकी। तो कम से कम 4000 लोगों की रोजी रोटी टिहरी झील से चल रही है। आने वाले टाइम पे जब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगल बगल जब बहुत बड़ी मार्केट बनेगी, तो छोटी मोटी दुकानें भी बनेंगी, छोटे मोटे कैफ़े भी बनेंगे। तो वो कैफ़े बाहर वाले ने बनाकर हम लोग ही बनाएं, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 40-50 हज़ार युवाओं को, जो टिहरी और प्रताप नगर का युवा है, उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो जिससे कि एक पलायन सिर्फ फाइल में नहीं रह जाएगा, वो वाकई में टिहरी डिस्ट्रिक्ट का तो पलायन रुक जाएगा। और ये हम चाहते भी ऐसा हो। अभी आपने सुना होगा कि टिहरी झील में 1200 करोड़ 1700 करोड़ का एक बजट सेंक्शन, अभी एडीबी ने एक टेंडर भी किया है, जिसमें इंजीनियरों की डिमांड मांगी है कि कितने इंजीनियर चाहिए, कहाँ कौन क्या काम करेगा, क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटलिटी से चलेगा। आपका यहाँ पे पाथवे बनेगा, मरीन पाथवे बनेगा, हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटल है, उसमें पेट्रोल पंप है, मरीन ड्राइविंग, ये सब चीज़ें हैं। तो आने वाला मुझे लगता है कि लोग अपने बच्चों को अगर पढ़ाने, मतलब जिनके पास अच्छा वो नहीं, तो वो एक अच्छा फ्यूचर इसमें देख सकते हैं, क्योंकि उनकी पुरखों की ज़मीन है। और रही बात टिहरी झील की, तो टिहरी झील 2015 में स्टार्ट हो चुका था, और बहुत जल्दी देखो, अभी तो 2024 ही चल रहा है, 9 साल की है अभी टिहरी झील। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत छोटी है, पर आने वाले टाइम पे जब ये अपने मैच्योरनेस में आ जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ के लोगों के लिए देगी। और जो मुझे लगता है कि यहाँ के लिए, जिसे लोग पहले बोलते थे कि हमारे प्रताप नगर के लोग पहले बोलते थे कि टिहरी झील की वजह से प्रताप नगर काला पानी हो चुका है, पर आज मैं बता दूं कि उनको एक टिहरी झील की वजह से प्रताप नगर आने वाले टाइम पे वरदान साबित हो जाएगा। टिहरी झील वरदान साबित होने वाली है उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जितना हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि अपना घर, अपनी ज़मीन मत छोड़ो, वो कर। तो वाकई में उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना आज से नहीं, कम से कम 10 साल से चल रही है, पर्यटन उसमें 33-50% सब्सिडी है। जब आपको रोज़गार गवर्नमेंट भी आपको फॉलो कर रही है कि आप ये रोज़गार करें। होम स्टे में देखिए आप, कहीं की 50% में भी आपको सब्सिडी मिलती है। 33% तो पहले से चल रही थी वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाली। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आने वाली देखिए, क्योंकि जॉब के पीछे भागोगे तो मुझे लग रहा है कि जॉब इतने नहीं है कि हर कोई सरकारी जॉब कर पाएगा। हाँ, अगर यहाँ का युवा खुद कुछ काम करने लायक है और ये पोटेंशियल है टिहरी झील में, अगर वो एक किनारों में कहीं अगर एक रेस्टोरेंट कैफ़े भी खोलेगा तो वो उसकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें टिहरी झील की पोटेंशियल है आने वाले टाइम पे। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले ये उनका दायित्व बनता है कि वो अपने युवाओं को, वो अपने क्षेत्र की जनताओं को इसमें मोटिवेट करें कि ये चीज़ों पे फोकस करें। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें हो रही हैं, और इसमें क्या भविष्य के लिए क्या कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, और कैसे मिलकर सब लोग प्रयास कर सकते हैं। अभी चौहान जी ने भी बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर कही। तो अभी हम बातचीत करेंगे आशीष रावत जी से, जो कि उपाध्यक्ष हैं इस बोट यूनियन के। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। सुधार तो अभी तो जो टाडा है, विशेष प्राधिकरण टिहरी झील, वो हमें बहुत सहयोग करता है। और हमारा जो है धीरे धीरे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जो पानी हमारा अप डाउन होता है, और मेन प्रॉब्लम रास्ते की आ जाती है कि कहाँ से क्या हो। अभी आपका कम से कम 100 मीटर पानी डाउन होता है, तो उस वजह से यहाँ स्टेबल नहीं हो पा रहा है कि हम क्या करें। कर रही है गवर्नमेंट। अभी हमारी 4 एक्टिविटी नहीं खुल रही थी, उसमें फ्लाई बोर्ड था, क्रूज़ था, और आपका यह अर्श था। तो अगर एक्टिविटी बढ़ेंगी तो यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा। अभी आपका क्या है, सबसे बड़ा हब गोवा है जो टूरिस्ट उसमें है, तो टिहरी झील उसका मुकाबला कर सकती है और कर रही है। यहाँ पे क्या, एक मीठा पानी है। गोवा में आप जाओगे तो नमकीन पानी है, यहाँ मीठा पानी, और कस्टमर आके यहाँ, और नज़दीक आपका धनौल्टी है, और आपका देखा होगा अपने बगल में तिवाड़ गाँव है, वहाँ पे होम स्टे है नज़दीक में रहने के लिए। और जो अभी उत्तराखंड सरकार के ने जो योजना है, तो वो टिहरी झील में सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा, अभी 1200 करोड़ में 2000 करोड़ वो रिलीज कर रही है। और सबसे बड़ा जो मोदी जी का जो वो है, तो वो है कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। और उसमें क्या, अभी आपका बगल में तिवाड़ गाँव में सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है,
अभी उसके लिए टीमें आ रही है वहाँ पे। अभी क्या हुआ कि सतपाल महाराज जी ने पर्यटन गांव भी घोषित कर दिया, तो उसका बेनिफिट इसको भी मिलेगा, टिहरी झील को मिलेगा, कस्टमर को रात को रुकने के लिए मिलेगा। गढ़वाली कल्चर आपने देखा होगा, अभी धामी जी भी रुके थे, उन्होंने भी घोषणाएं की है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो नौजवान है यहाँ पे काम करे। और देखो अभी आप इतना रोज़गार यहाँ लोगों को मिल रहा है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये शुरू में जो बोटिंग पॉइंट इन्होंने खोला, और लड़कों को जो इन्होंने मोटिवेट किया कि आप यहाँ काम करें, कहाँ बाहर काम करने जा रहे हो, आप 15-20 हज़ार की नौकरी बाहर करोगे, उससे अच्छा आप घर में करिए। आज का यहाँ का जो हमारा सबसे जो बगल में तिवाड़ गाँव है, वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग रोज़गार कर रहे हैं। जो लड़के यहाँ पे रोज़गार मतलब जो नौकरियाँ करते थे, आज उनकी अपनी बोटें हो गई। तो अच्छा लगता है कि हमारे छोटे भाई भी आज अपना काम कर रहे हैं, कि वो दिल्ली बम्बई ना जाके अपना यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं। हमारी एक वो थी कि सरकार से कि बोट यूनियन को या समिति को जो ये खाली लैंड पड़ी है ये दी जाए कि ये लोग कुछ कर सके। जैसे ये टेंट सिटी बना दे, कस्टमर आता है मई जून में आता तो रुकने की बड़ी दिक्कतें आती है, तो ये बोट यूनियन कर सकती है। और उसमें अब मेन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि लैंड टीडीसी की है, ना ये राज्य सरकार की है ना ये लोकल। जैसे आप ऋषिकेश में जाओगे तो वहाँ तो लैंड आप खरीद सकते हो, पर यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लैंड टीडीसी की है, और उसमें राज्य सरकार का जब तक वो नहीं मिलेगी भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ टूरिस्ट। जब शाम को टूरिस्ट आता है तो रुकने की आप 1 घंटे बोटिंग करते हो, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। छोटे छोटे पार्क बन जाए या कुछ घूमने के लिए मॉल बन जाए, तो उसमें क्या है कस्टमर या टूरिस्ट हमारा 3-4 घंटे विजिट कर सकता है टाइम। उसमें तो छोटे लालों को भी, जैसे हमारा मार्केट है पीछे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। जो हमारे जो दोस्त हैं चंबा के हैं यहाँ के, तो उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं जितने लोकल लोगों को यहाँ काम मिले वो सबके लिए बेनिफिट रहेगा। आज देखो आप रोज़गार सबसे बड़ी वो बनी हुई है कि कोई बोलता है यार मेरा बेटा घर में, इन्हें लगा दो। अब हमारे पास जितना था उतना किया हमने, सबको ला रहे हैं कि करो, आप काम करो, अपने घर में काम करो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है टिहरी झील का कि लोकल लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मेन क्या हो रहा है कि अभी जो बड़े टेंडर आ रहे हैं उसमें स्थायी जो हम लोग हैं कर ही नहीं सकते, क्योंकि शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि हम कर ही नहीं सकते। आप 10 करोड़ का टर्नओवर मांग रहे, किस के पास होगा? मेरे को लगता है उत्तराखंड में बहुत कम। बगल में फ्लोटिंग हट है, चल रहा है मनमानी का, मतलब जो उसका रेट है कभी 20,000 कभी 30,000, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके जो हैं। अब लोकल लोग का मिलता है तो आप लोग जैसे आते तो थोड़ा ये हो जाता है फ़ोन करके कि हमारा कोई आ रहा है यार इसको डिस्काउंट करो, तो उनकी अपनी मनमानी चल रही है। ये मेन वो है कि लोगों को रोज़गार, अगर ये टेंडर 3 उसमें बांट देते, किसी को फ्लोटिंग हट देते, किसी को इको हट देते, किसी को ये होटल दे देते, तो उसमें लोकल लोग प्लेसमेंट कर सकते थे। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आई हैं, और क्या कुछ कहीं पर कमियां हैं, क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं, और किस तरह से पूरा सामंजस्य से ये काम हो सकता है। केंद्र सरकार के कुछ मुद्दे हैं, कुछ उनके हाथों में चीज़ें हैं, कुछ राज्य सरकार के हाथों में हैं, स्थानीय प्रशासन के हाथों में, तो सबको ही मिल करके जो है, और जो इतना बड़ा जो अवसर है यहाँ पर, इतनी बड़ी झील है, और जैसे अभी बातचीत में काफ़ी बातें सामने आई कि भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत यहाँ पे फिल्म शूटिंग को लेकर के। और जैसे आपने कहा कि अभी गोवा की तर्ज पर, गोवा से भी बहुत बढ़िया ये जगह बन सकती है। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इतना एक जल निधि हमारे पास में है। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, जितने भी साथी हमारे देखेंगे, उन्हें ये सब बातें आज पता चली हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।